हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल ड्रीम एमबीबीएस। आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 18 जो कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है। बायोलॉजी का चैप्टर है ये। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, यानी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं और उनमें सर्कुलेशन कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ब्लड इज a स्पेशल connective टिश्यू consisting of a fluid matrix plasma and formed elements। ब्लड में मतलब होता क्या है? ब्लड जो है वो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। वो मतलब एक फ्लूइड की तरह है जिसमें प्लाज्मा पाया जाता है, कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज एस्ट्राव कलरेड वाइस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो होता है वो एस्ट्राव कलरेड का होता है और ये वाइस्कस फ्लूइड है जो कि 55% ब्लड में पाया जाता है। और इसमें 90 to 92% जो होता है प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर पाया जाता है, ठीक। और इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो कि 6 से 8% होते हैं, ठीक। जैसे कि फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ये जो तीनों हैं ये मेजर प्रोटीन है किसके? प्लाज्मा के। ये प्लाज्मा के मेजर प्रोटीन है, ठीक। कितने परसेंट पाए जाते हैं? 6 से 8%। और वाटर कितना पाया जाता है? 90 से 92%। और प्लाज्मा का जो प्लाज्मा का है, प्लाज्मा कितना पाया जाता है, मतलब कितने परसेंट पाया जाता है ब्लड में? तो वो होता है 55%, ठीक। और प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड वाटर पाया जाता है वो 90 to 92%। और जो प्रोटीन पाया जाता है वो 6 से 8%, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। ये जो हैं प्लाज्मा के मेजर प्रोटीन हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फिब्रिनोजेंस फिब्रिनोजेंस आर नीड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक। फिब्रिनोजेंस हैं, फिब्रिनोजेंस जो है ये हेल्प करता है, ये मदद करता है हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने में, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कहीं कट गया तो ब्लड बाहर आने लगा, तो आपको ही पता होगा कि जब ब्लड बाहर आता है तो कुछ देर बाद वो अपने आप आना बंद हो जाता है, क्यों? तो फिब्रिनोजेन जो प्रोटीन है ये हेल्प करता है उस ब्लड को बाहर आने से रोकने के लिए। उस ब्लड को मतलब क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, ठीक। वहाँ पे क्लॉट करता है, मतलब उसको बंद करता है, उस रास्ते को जाम करता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व्स इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। जो ग्लोब्यूलिन्स हैं ये हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म में। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया या फिर कोई वायरस चला गया तो ग्लोब्यूलिन्स जो है वो क्या करेगा, उसको मारने में हेल्प करेगा, ठीक। और एल्ब्यूमिन्स जो है, एल्ब्यूमिन्स ये भी प्रोटीन्स है। तो एल्ब्यूमिन जो है ये ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा, यानी कि जो हमारे शरीर में क्या है, मतलब वाटर बैलेंस करने का काम करेगा, ठीक। प्लाज्मा एल्सो कॉन्टेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक Na पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Su3 नेगेटिव या फिर Cl नेगेटिव etc, ठीक। तो जो मिनरल्स होते हैं वो भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? Na सोडियम आयन या फिर कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन या फिर HCO3 आयन या फिर क्लोरीन आयन etc, मतलब बहुत सारे अभी पाए जाते हैं। ये जो है ये हमारे मेन है, ठीक। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा इन्हें कंटेन करता है। इनके अंदर ग्लूकोज भी पाए जाते हैं, एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं, लिपिड्स भी पाए जाते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। etc आर एल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दे आर ऑलवेज इन ट्रांसिट इन द बॉडी। ये क्या करते हैं? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स ये सब भी क्या होते हैं? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी के अंदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं ब्लड के थ्रू। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशंस और क्लॉटिंग्स ऑफ ब्लड आर एल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा।
इन एन इनएक्टिव फॉर्म्स। प्लाज्मा विथआउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर कॉल्ड सेरम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा विथआउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर कॉल्ड सेरम। बोल रहा है फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन, यानी कि कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग को हेल्प करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। किसमें? इनएक्टिव स्टेज में। ठीक, और अगर प्लाज्मा से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा ये सेरम। अगर प्लाज्मा को हम क्लॉटिंग फैक्टर से हटा दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेरम बोलेंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट किसको बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। एंड दे कॉन्सिस्ट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, और ये 45% जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे 55% जो है वो प्लाज्मा है, और ठीक, और 45% जो है ये इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ठीक, तीनों मिलके पाए जाते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी। आर द मोस्ट अबोंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। ये जो है ये बहुत मतलब खास है हमारे ब्लड के अंदर, मतलब बहुत खास चीज़ है ये। A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBC mm³ of blood। एक हेल्थी मैन के अंदर, जो कि मतलब एक स्वस्थ मनुष्य है, उसके अंदर 5 मिलियन से 5.5 मिलियंस RBC mm³ में पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। RBC आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ इन द एडल्ट्स। जो RBC होता है वो कहाँ कहाँ मतलब फॉर्म्ड होता है, कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में। ठीक, एंड आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मेमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। देखो जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है। ठीक, एंड दे हैव अ रेड कलरेड, और ये कैसे होते हैं? रेड होते हैं। आयरन कॉन्टेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कॉल्ड होमोग्लोबिन। जैसे कि आयरन कॉन्टेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि हेमोग्लोबिन जिसको हम लोग बोलते हैं, हेमोग्लोबिन क्या होता है? वो हमारे मतलब ऑक्सीजन को और CO2 को मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हेल्प करता है। और ये कैसे होते हैं? हेमोग्लोबिन रेड कलर के होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आरबीसी होता है वो रेड दिखता है। और ये जो होते हैं ये आयरन कॉन्टेनिंग करते हैं, मतलब आयरन को कॉन्टेन करते हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स। A healthy individual has 1260 GMS of hemoglobin in every 100 ml of blood। देखिए 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन जो होता है वो 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। ठीक, कितने? हेल्थी मतलब हेल्थी पर्सन में। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये मॉलिक्यूल्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसमें? रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक, RBC have an average lifespan of 120 day after which they are destroyed in the spleen graveyard of RBC। देखिए RBC जो होता है इसका एवरेज लाइफ जो होता है वो 120 डे होता है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 120 डेज, कितने दिन का होता है? 120 डेज का। ठीक, और आफ्टर दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। ठीक, ये जो होते हैं ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, कि व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक, तो आप लिख सकते हैं स्प्लीन को बोलते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नॉन एज वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग वाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग WBC बोलते हैं। एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो हेमोग्लोबिन होता है इसमें नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर जो होता है नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर्स। ये जो होता है ये इनके पास न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, और ये 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड में होते हैं। मतलब जो ब्लड होता है वो 6000 से 8000 mm³ पाए जाते हैं
ब्लड में, ठीक, mm³ में। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लाइफ्ड। ये जो होते हैं ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये इनकी जो लाइफ स्पेन होती है बहुत शॉर्ट होती है। वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ WBC। हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं ये दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक। न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स ये क्या है, ये ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं, ठीक। वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रेन्युलोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल। जो न्यूट्रोफिल्स है वो बहुत मतलब मोस्ट एबंडेंट सेल्स हैं किसमें, हमारे ब्लड में, मतलब WBC का वो भी एक पार्ट है जो कि एक मतलब ग्रेनु क्या है ये, ग्रेन्युलोसाइट्स है, ठीक। ये ग्रेन्युलोसाइट्स का पार्ट है, ठीक। तो ये जो ये बहुत मोस्ट एबंडेंट सेल हैं, ये 60 to 65% पाया जाता है, मतलब होता है WBC, टोटल WBC में 60 से 65% यही होते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेसोफिल। जो बेसोफिल होते हैं, बेसोफिल्स आर द लिस्ट 0.5 to 1%। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूट्रोफिल होता है वो होता है मोस्ट अबंडेंट सेल 60 to 65%, ठीक, टोटल WBC। एंड बेसोफिल जो होता है वो लिस्ट होता है 0.5 से 1%, ठीक, 0.5 से 1%। जो हमारा बेसोफिल होता है ये WBC में कितने होते हैं, 0.5 से 1%, ठीक। एंड न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स 6.8% आर फैगोसाइटिक। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट जो होते हैं ये दोनों मिला के 6 से 8% हो जाते हैं, ठीक। और ये जो है होते हैं इनको हम लोग फैगोसाइटिक बोलते हैं, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया को या फिर वायरस जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, उन पर अटैक करके उनको मार डालते हैं, ठीक। तो जितने भी मैंने हाईलाइट किया है इस पर मतलब इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरिन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, जो सेल्स होते हैं मतलब फाइगोसाइटिक सेल्स, इनको फाइगोसाइटिक सेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो होते हैं ये फॉरिन ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो ये उन्हें क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपारिन ETC एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक। जो बेसोफिल होते हैं ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, मतलब कुछ सीक्रेट करते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपारिन, और कुछ अलग भी करते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। ये काम क्या करते हैं, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। यूसिनोफिल जो कि 2 से 3% पाए जाते हैं। रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर एल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि जो यूसिनोफिल होता है ये एलर्जिक रिएक्शन में मतलब क्या होता है, हेल्प करता है, या फिर इन्फेक्शन को मतलब कम करने के लिए, मतलब ये जब मतलब एलर्जी जो होता है ये किसके जिम्मेदार होते हैं, ये यूसिनोफिल के कमी के कारण से होता है, ठीक। ये कितने पाए जाते हैं, 2 से 3%, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो 20 से 25% होते हैं, और ये जो होती है टू मेजर टाइप्स के होते हैं, एक बी एक टी, जिसको हम लोग बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। और दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, दोनों रिस्पॉन्स करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब इम्यून सिस्टम के खिलाफ, यानी कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस जाता है तो जो हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, मजबूती देते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसा और उन्हें मारे, ठीक। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या फिर मजबूत है तो ये किसके कारण है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटलेट्स एल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और ये जो होते हैं ये सेल फ्रेगमेंट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। ये मेगा कैरियोसाइट्स से मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रेगमेंट्स, यानी कि
जब सेल टूटता है मतलब टूटने के कारण, ठीक, ये क्या होते हैं मेगा कैरोसाइट जो होता है, जो कि मतलब बोन मैरो में पाया जाता है। ये एक स्पेशल तरह का सेल है जो कि जब वो फटता है या फिर टूटता है, फ्रेगमेंट्स होता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स का क्या होता है, उत्पत्ति होती है। ठीक, ब्लड नॉर्मली कॉन्टेंस 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स MM3। ठीक, 1,50,000 to 3,50,000 जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक, एंड प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सबस्टांस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे कोगुलेशन मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं या फिर ब्लड को क्लॉटिंग करना हो या फिर कहीं कट जाए उसको बंद करना हो, इन सब में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, कौन काम करता है, प्लेटलेट्स। रिडक्शंस इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर हम लोग के ब्लड में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा, जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा हमें। ठीक, जिसके कारण अगर हमें कहीं चोट लगती है या फिर कहीं कटता है तो फिर ब्लड को हम लोग चाह कर भी रोकना मतलब रोक नहीं सकते हैं लोग। ठीक, क्योंकि जब प्लेटलेट्स रहेगा ही नहीं तो वहाँ पे कोई क्लॉटिंग फैक्टर होगा ही नहीं, और क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होने के कारण वहाँ पे कोई फिब्रिनोजेन या फिर थ्रोम्बोसाइट्स कोई काम नहीं करेगा। तो फिर जब फिब्रिनोजेन बनेगा ही नहीं, कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा ही नहीं, फाइबर्स बनेंगे ही नहीं, तो फिर ब्लड को कैसे रोकेंगे। जब ब्लड रुकेगा ही नहीं तो फिर हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा हमारे बॉडी से। ठीक, तो प्लेटलेट्स जो है ये हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ब्लड ग्रुप अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।